Okay children, this is your second video of third chapter of geography, that is natural vegetation. In that I already told you about the forest topic, that four parts were there. Now we will read about the grassland topic. I think this is much clear than the earlier videos. That according to the grassland, what is grassland? The location and extent of the grassland depends on totally rainfall. जितनी ज़्यादा rainfall होगी उतनी ज़्यादा grasses होंगी. As we know that distribution of the rainfall will be different in the different areas, so the grasslands will be different for the different reason. As the amount of rainfall will be decreased, the forest will be less. अगर amount ज़्यादा होगा rainfall का तो that rainfall will be high there, है ना. तो the grassland covers about half area of the world. एक्सक्लूडिंग अंटार्कटिका. अंटार्कटिका को छोड़कर सारी जगह, अंटार्कटिका में ज़्यादा ग्रासलैंड नहीं है ना, लेकिन बाकी सारी प्लेसेस में आपके ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा हैं. नाउ अकॉर्डिंगली दिस ग्रासलैंड विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ फाउंड होता है? इट इज़ फाउंड इन इक्वेटरल फॉरेस्ट एंड बिटवीन दी ट्रॉपिकल डेजर्ट. इक्वेटर फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बीच का फॉरेस्ट को आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉरेस्ट बोलते हैं. वी आर सेइंग दैट. एंड दिस एरिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग समर सीजन. समर सीजन में यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. दिस एरिया ऑल्सो एक्सपीरियंस ड्राई सीजन, मतलब सूखा भी पड़ता है, कभी कभी वहाँ पे ड्राई भी होता है. And thus tall grasses will grow there, and this grassland is also called savanna. ये भी आपका एक मेन पॉइंट है कि this grassland is also called savanna. They are found in almost every continent. हर एक continent में आपके grasslands हैं. But a major part of savanna is used for farming and livestock rearing. Means आपके गाय को वो करने के लिए या एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए ये टाइप के फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है. दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन द 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड हेमिस्फीयर पे फाउंड होता है, मिलता है. एंड दीज आर ट्रीलेस ग्रासलैंड. ट्रीज नहीं होती इस कॉन्टिनेंट में, ट्रीज नहीं होती हैं और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट्स में ये सिचुएटेड होता है. दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं, किसके बीच में मिलते हैं? ह्यूमाइड कोस्टल एरिया एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स. एंड दिस हाइट्स ऑफ द ग्रासेस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रेनफॉल. कितनी लंबी फॉरेस्ट में आप रेनफॉल होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ग्रासेस लेंदी होंगी, ग्रासेस की हाइट ज़्यादा होगी. इसको क्या कहा जाता है? पैराडिस इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास इन साउथ अमेरिका, स्टेपिस इन यूरेशिया, वेल्स इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब डिफरेंट नेम इज गिवन टू द टेम्परेट ग्रासलैंड. अपन ने उसमें क्या देखा था? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सवाना बस कहा जाता था उसे, बट हियर 5 names were given to the temperate grassland. Next, third topic, that is shrubs. Shrubs grows in an area of very high and low temperature. जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है. In that area shrubs were found. Like thus it is found in very hot desert. Desert area को हम कह सकते हैं shrubs ज़्यादा found होते हैं. Like it is again divided into two parts, desert vegetation and tundra vegetation. In the desert vegetation, hot dry deserts are found in western part, tropical and subtropical region. Hot deserts आपके western sides में होते हैं. And these areas experience very high temperature. बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी लगती है. और उसकी ग्रास आप वहाँ पे कैसी ग्रासेस मिलती हैं आपको? कैक्टस, टॉनी बुशेस, क्लोज ग्रासेस वर दी मेनली फाउंड इन डेजर्ट वेजिटेशन. लास्ट वन इज टुंड्रा vegetation. It is also found in high latitude in northern hemisphere, especially in Eurasia, North America, and during short summer season, summer जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, in that time period there will be some grasses that grasses will be known as mosses, lichens. Short grasses cover the area, and this is also called meadows.